जो सरकार है बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा सरकार ना कभी आएगी ना आएगी। कौन सा सरकार? आरजेडी का? बीजेपी बीजेपी बीजेपी? जी हाँ। अरे बाप। ना अब तक कोई आया ना इसके बाद कोई आएगा। ये बहुत सही चला रहा है। इतना दिन कोरोना था, कोई एक पूछने के लिए आया? अगर बीजेपी नहीं होता तो सब मर जाते कितने आदमी। बिल्कुल बिल्कुल मर जाता। कि कोरोना में बीजेपी बहुत कवर किया है। सही है कि नहीं? क्या कवर? सही है, वो सही है। कहाँ था कोरोना, बताइए ना। आपके पे कोरोना था? अब हमारे हुआ पास नहीं, आप फिर? कोरोना का सुई लिया है कि नहीं? कभी नहीं। और क्या कर लेना पड़ेगा ही। कोरोना कुछ नहीं था, ये सब बकवास था, कुछ नहीं। नहीं, हम बात मानते ही नहीं कोरोना था। अब आप मानने से क्या आप अब सुनिए ना, बोलिए। ये सरकार में कहीं भी एक घोटाला एक घोटाला है, ये समझ रहे हैं ना। लालू जी के ऊपर चारा घोटाला का बहुत बड़ा आरोप लगा और उस आरोप में जो है वो पूरा जीवन उनका जेल में बीत गया। अभी भी वो बेल पे निकले हैं। जी सर, उसके लिए तो हम लोगों ने पता था ना उस समय क्या है नहीं, वो तो बहुत पुराना हो गया। उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात में जो हुआ कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना एक घोटाला है। कोरोना घोटाला नहीं कुछ नहीं सर। अब जहाँ कहिए ना जिसको कोरोना हुआ ना उसके हम जाके बॉडी को टच किए हुए हैं इसी हॉस्पिटल में बात कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में जहाँ पाबंदी है कि कोरोना हुआ इनको, हमको बॉडी को जाकर टच किए हुए हैं। ये कोरोना पकड़े कहाँ नहीं पकड़ा? हम कहाँ नहीं पकड़ा कोरोना? सिर्फ एक आप ही नहीं है, देखिए पूरी दुनिया देश को पूरा वर्ल्ड में ऐसा कोरोना वर्ल्ड का भी वही साल है सबका, समझ रहे ना। ऐसा सब बात नहीं, बात समझिए। न्यूज़ वर्ल्ड के लोगों को बिहार से दुश्मनी था। बिहार में वर्ल्ड का बात किया जा रहा है। सब जगह कोरोना कहीं नहीं था सर। एक बनावटी बात है सर, समझे कि नहीं। कोरोना से कुछ नहीं हुआ कहीं भी, समझिए। अच्छा ये बताइए, ठीक है कोरोना से कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन करना ही भी था इनको भी, तो समय नहीं सर। देखिए लॉकडाउन भी करना था, एक टाइम देना चाहिए था सब आदमी। अब एक बाइक अब रात आज अनाउंस कर रहे हैं 9 बजे 10 बजे कि 12 बजे रात को फ्लाइट या ट्रेन बंद कर दिया जाए, ये तो अच्छा बात नहीं था। 2 घंटे 24 घंटा 12 घंटा 10 घंटा किसी को टाइम देना चाहिए था। कोरोना पे छोड़िए, कोरोना पे चर्चा नहीं कीजिए। अभी बिहार के गोपालगंज के उपचुनाव पे आप दोनों अपनी चर्चा कीजिए और इसमें डिसाइड कीजिए आप आरजेडी के जो हैं भक्त हैं तो ये कहीं ना कहीं से बीजेपी का भक्त है, तो इस पे आप लोग चर्चा कीजिए कि आप लोग मैंने किसको लाना चाह रहे हैं। सर आरजेडी की तो है, हवा है ज़्यादा, आना चाहिए। बदलाव तो जरूरी है, 15 साल से है तो एक बार बदलाव जरूरी है। 15 साल से था ना बीजेपी की सरकार यहाँ पे, तो 5 साल उनको भी 2-2.5 साल का मौका दिया जाए। देखिए जो सरकार है वो सही, हम तो यही कहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब तक मान के चलिए जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही किए हैं। कितने गरीबों के खाते में पैसे दिए किसानों के, पहले कोई सरकार दिया? किसी को भी नहीं दिया। कितने आदमियों को अन्न वगैरह दिया। कुछ लोग बोलता है कि बीजेपी जो है अमीरों का तनाशाहों का सरकार है। नहीं, ऐसा गलत है। जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। हाँ ठीक है, देखिए जो बीजेपी कर रहा है सही है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लो दूसरे पार्टी से पैसे लिए, वो बोल रहे नहीं बीजेपी सही नहीं है। हमारे देखने के अनुसार बीजेपी सही है। इसके पहले जब लालू यादव थे, कहाँ लाइट थी, कहाँ रोड का विकास हुआ था? कभी लाइट था? नहीं था। रोड का विकास हुआ? नहीं हुआ। शिक्षा का विकास हुआ? नहीं हुआ। नहीं, शिक्षा तो था, इस पे तो रोकूंगा आपको। लालू यादव के राज में शिक्षा था, लेकिन अभी शिक्षा के स्तर को किस हद तक गिरा दिया गया कि मेरे पास निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। इधर घूम कर बात कीजिए एक बार, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। शिक्षा की बात जब करेंगे तो हम लोग भी लालू यादव के रीजन में सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन आज का शिक्षा जो है ना प्राइवेट महंगे में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को कुछ पता नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, महंगे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं किसके घराने के बच्चे जाते हैं? यही लोग आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं। जो आदमी सक्षम है, जो इसके पास नौकरी है, उन्हीं के घर के बच्चे सिर्फ महंगे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में। नेताजी लोग का बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हाँ नेताजी का, और वो क्या नेता है तभी तो उनके बच्चे पढ़ते हैं। सवाल यहाँ हुआ पे शिक्षा के सिस्टम पे, व्यवस्था पे। तो है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में लचर कंडीशन पे है। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको जो है ना, उनको समझिए कि ABCD नहीं आता है और वो स्कूल में जाकर पढ़ाने का काम करते हैं। ये बात हम आपको मानते हैं। जरूरत पड़ता है तो पटना में जाकर जो है वहाँ पे धरना भी देते हैं। सही है, ये बात तो आपके राइट है। क्योंकि ये है कि इसमें मुखिया लोगों का विचार था, यानी मुखिया लोग को जो पैसे दिया वही लोग शिक्षक बने। मेन बात ये है। अब तो वोट बैंकिंग बन गया ना। अब तो इसको आपका बीजेपी हटा सकती है ना, महागठबंधन हटा दिया, चूंकि ये लोग का वोट
ये लोग का वोट का कोई भी बिहार का कोई भी योजना है ना वो वोट का शिकार हो जा रहा है, वोट बैंकिंग हो जा रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या बिहार के लोगों के लिए है और ये समस्या जब तक रहेगी जब तक हम लोग पार्टी जाति को छोड़कर और जेन्युइन मुद्दा को नहीं समझेंगे। बिल्कुल राइट, जो आप कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, पर हमारा तो सपोर्ट पे जनाब बीजेपी पे ही है, बीजेपी पे रहेगा। बस धन्यवाद। भाई क्या उम्मीद है अब की बार के चुनाव में? महागठबंधन। महागठबंधन। शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहेंगे? शिक्षा पर क्या कहेंगे, लालू जी के राज में वो सब थोड़ा था, अब तो बीजेपी के राज में सब चौपट हो गया शिक्षा। लालू जी के राज में शिक्षा बढ़िया था, बीजेपी के राज में चौपट हो गया। तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी जी के राज में फिर से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा? वापस आ जाएगा। नहीं सुधरेगा। आ जाएगा पहले वापस। शिक्षा गारंटी लिखवा मित्र लीजिए। पहले शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे ना स्कूल में, सुन गारंटी लिखवा लीजिए, लीजिए हम सारा शिक्षा शिक्षा जाएगा। मित्र लोग सुन रहा होगा। मैं हर एक शिक्षा मित्र को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खास करके शिक्षा मित्र चले अब के सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, चले सरकारी स्कूल का व्यवस्था नहीं सुधरेगा। चले आपके सरकारी स्कूल में खिचड़ी बचाएगा, चले सरकारी स्कूल का व्यवस्था नहीं सुधर पाएगा। और बोलिए। अब इस पर कुछ नहीं, मुद्दा वही है महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन मुद्दा नहीं है, महागठबंधन का आप समर्थक हैं, सपोर्टर हैं। ठीक है, युवा है, युवाओं के लिए जो है युवा का चेहरा कहीं न कहीं से अच्छी बात है। रोड शो कदम जबरदस्त, सब शो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। 29 साल सुनिए का नौजवान, बबलू भाई, एक मिनट, बबलू भाई मैं 29 साल का नौजवान को हराने के लिए पूरा बीजेपी का नेता उतर गया है। ठीक है, 29 साल का नौजवान को जीत से ज्यादा उसकी हार की चिंता है। ये कल भी होगी चर्चा, ये जीत हो या हार हो, मगर ये कल होगा चर्चा पूरा बिहार में। इतिहास लिखाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के पन्ने पर। कि अभी आरजेडी का काफिला जो है अभी यहाँ से निकल रही है। सारे आरजेडी के नेताजी हैं, इसमें कुछ विधायक जी भी लोग होंगे, सारे लोग हैं, ये जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपके पार्टी के लोग जा रहा है। मैं बबलू भाई आपको एक ही बात कहूँगा कि सपोर्ट किसी को कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, और खास करके युवा हैं तो युवाओं को सपोर्ट कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे ट्रैक से अगर युवा फिसल जाए तो वहाँ पे विरोध करना भी सीखिए। और जिस दिन इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी की इनकी नीतियाँ को सीख लीजिएगा तो हो सकता है कि शायद बिहार का विकास संभव हो सकता है। मेरी बातों से कितने % आप सहमत हैं? दम 100%। बाकी मैं शिक्षा मित्र भाइयों लोगों से मैं एक बार कह देना चाहता हूँ कि मैं सारे शिक्षा मित्र को नहीं बोला हूँ, लेकिन अधिकांश शिक्षा मित्र कैसे टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो पढ़ाई के नाम पे 0 बटा सन्नाटा और धरना देने में पार्टियां सबसे आगे।